हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है लिबरलिज्म, उदारवाद। तो उदारवाद क्या है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हमारा क्या है टॉपिक, उदारवाद के प्रकार। तो आइए हम देखते हैं उदारवाद के प्रकार। तो उदारवाद क्या है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, स्वतंत्रता। तो लिबरलिज्म का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता। इसके टाइप्स हैं, मेनली 3 टाइप्स हैं, जैसे चिरसम्मत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, परंपरागत उदारवाद इसी को कहते हैं, आधुनिक उदारवाद और समकालीन उदारवाद। कौन कौन से हैं टाइप्स, चिरसम्मत उदारवाद, नकारात्मक और परंपरागत। इसी को पुरातन उदारवाद भी कहते हैं। तो ये सब एक ही के नाम हैं। और आधुनिक उदारवाद नंबर 2, नंबर 3 समकालीन उदारवाद। तो हमारा आज टॉपिक है केवल नकारात्मक, परंपरागत या चिरसम्मत उदारवाद। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टॉपिक पे मतलब सेकंड टाइप्स के इसके बात करेंगे। तो चिरसम्मत, नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद का विचार कब सामने आया, मतलब ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये सब सामने आया। मतलब इसका विकास कब हुआ, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। आरंभ टॉमस हॉब्स द्वारा बताया जाता है। तो नकारात्मक उदारवाद का आरंभ किसके द्वारा बताया जाता है, टॉमस हॉब्स द्वारा। लेकिन अस्पष्ट अभिव्यक्ति किसके द्वारा की गई है, अस्पष्ट अभिव्यक्ति जो है नकारात्मक उदारवाद की जॉन लॉक की रचनाओं में मिलती है। लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिकी घोषणा पत्र तथा फ्रांसीसी क्रांति। जो अमेरिकी घोषणा पत्र और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसी से ये प्रभावित थे लॉक। अमेरिकी घोषणा पत्र में कहा गया सभी मनुष्य जो है जन्म से स्वतंत्र हैं। वहीं से इन्होंने नकारात्मक ये वहां से प्रभावित थे। आरंभिक दौर के महान स्मारक समझे जाते हैं। क्या, अमेरिकी घोषणा पत्र और फ्रांसीसी क्रांति क्या है, आरंभिक मतलब नकारात्मक उदारवाद के एक प्रकार से नींव है। वहीं से ये निकला है शब्द नकारात्मक उदारवाद। अमेरिकी घोषणा पत्र से लॉक प्रभावित थे। वहां से अमेरिकी जो घोषणा पत्र हुआ था, जिसमें कहा गया सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं, इन्होंने अमेरिकी घोषणा पत्र से क्या होकर प्रभावित होकर नकारात्मक उदारवाद का कंसेप्ट दिया, जो इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का कंसेप्ट निकला। तो फ्रांसीसी क्रांति से क्या निकला, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का कंसेप्ट आया। रूसो क्या है, रूसो फ्रांसीसी क्रांति से सीधे प्रभावित हुए। समर्थक कौन है, कौन कौन है नकारात्मक उदारवाद के समर्थक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन, डेविड ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर। उपयोगितावादी विचारक बेंथम और जे.एस. मिल ने आर्थिक उदारवाद को राजनीतिक क्रम से जोड़कर उदारवाद की नींव रखी। तो क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक उदारवाद को राजनीतिक उदारवाद से जोड़कर उदारवाद की नींव किसने रखी। तो बेंथम और मिल ने, ये क्या थे, उपयोगितावादी विचारक थे। 1760 से 1830 1760 से 1830 तक औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस में फिजियोक्रेट्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, उपयोगितावादी दार्शनिक कौन कौन है, बेंथम और जे.एस. मिल ने लेसेस फेयर का सिद्धांत देकर किसी भी राजनीतिक दखल अंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की, आर्थिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। तो 1760 से 1830 का दौर क्या है, औद्योगिक क्रांति का दौर है। वहाँ फ्रांस में फिजियोक्रेट्स, एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, ये क्या है, ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात की है इन्होंने। और उपयोगितावादी दार्शनिक बेंथम और जे.एस. मिल ने
फेयर का सिद्धांत दिया। अब लेसेस फेयर का कंसेप्ट अभी हम देखेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दखल अंदाजी का विरोध करते हुए क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की कि राज्य इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं। व्यक्तिवाद को महत्व दिया है इन्होंने नकारात्मक उदारवाद में। तो नकारात्मक उदारवाद क्या है, व्यक्तिवाद को महत्व देता है। अब व्यक्तिवाद क्या है, एक नैतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दर्शन है। एक नैतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है। व्यक्तिवाद क्या है, एक नैतिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दर्शन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है, जिससे व्यक्ति जागरूक हो और अपना विकास स्वयं कर सके, उनके कार्यों पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। इसका मतलब कि राज्य उन पर कोई दबाव न डाले या उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे। लाक को उदारवाद की आत्मा कहा गया है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आ जाए, उदारवाद की आत्मा कहा गया, किसको कहा गया है, या उदारवाद का जनक किसे कहा गया, तो जॉन लॉक महोदय को उदारवाद का जनक कहा गया है। तो उदारवाद का जनक कौन है, जॉन लॉक। और उदारवाद की आत्मा किसे कहा गया, जॉन लॉक महोदय को। तो ये हमें लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं लेसेस फेयर का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज लेसेस फेयर, ये क्या है, फ्रेंच भाषा, जो फ्रेंच भाषा है जिसका अर्थ है करने दो, जैसा जो चाहे वैसा उसे करने दो। मीन्स आपके कार्यों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा राज्य का, आप अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। ऐसी आर्थिक नीति थी, ये क्या थी, आर्थिक नीति या व्यवस्था जिसमें निजी संस्थाओं के बीच लेन देन कर मुक्त तथा अन्य सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। ऐसी आर्थिक नीति है ये या व्यवस्था है, ऐसी आर्थिक नीति या व्यवस्था थी उस समय लेसेस फेयर, जिसमें क्या है, निजी संस्थाओं, जो बाजार व्यवस्था थी उसके लेन देन में क्या है, बाहरी हस्तक्षेप, मतलब राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, कर मुक्त रहेगा और सरकारी प्रतिबंध, मतलब कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यही लेसेस फेयर का सिद्धांत है। मतलब बाजार व्यवस्था उस समय थी, उसमें क्या है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकेंगे। सरकारी नियम केवल चोरी और जबरदस्ती हड़पने के विरुद्ध संपत्ति संबंधी अधिकारों की राजनीतिक रक्षा है। क्या है ये, तभी जैसे कोई चोरी या डकैती हो गई, जबरदस्ती लूटपाट हो गई, तो उसके विरुद्ध ये लोग इसकी रक्षा करते थे। बाकी इनका कोई डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप नहीं होता था। परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं, नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। व्यक्ति के विकास में आस्था है, मतलब ये व्यक्ति का विकास करता है ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण सर्वांगीण विकास कर सके हर क्षेत्र में। प्राकृतिक अधिकारों में आस्था रखता है, प्राकृतिक अधिकारों में जो प्रकृति से उसको अधिकार मिले हैं उसमें आस्था। नकारात्मक समानता का समर्थन करता है, व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साधन है। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। अब लाक महोदय का कथन है, एक बार फिर हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यक्ति के विकास में आस्था, प्राकृतिक अधिकारों में आस्था है, नकारात्मक समानता का समर्थन, व्यक्ति साध्य एवं राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साधन। आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति, प्रतियोगितापूर्ण अर्थव्यवस्था का समर्थन। अब लाक महोदय ने क्या कहा है, इनका एक महत्वपूर्ण कथन है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त थे। क्या है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को
कुछ अधिकार प्राप्त है। किसने कहा है? लाग महोदय ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमने इसमें सब कुछ जोड़ने की कोशिश की है जिससे यहाँ कोई भी कंटेंट छूटे ना। और ये हमारा कंप्लीट हुआ आज टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं जिससे आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।